ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के वीज़ा पर जाने वाले बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ लोग हमें अपने क्वेश्चन भेजते हैं कि सर वीज़ा कब चालू होगा। 5 अक्टूबर से वीज़ा बंद हो चुका था। 5 अक्टूबर के बाद लिमिटेड लोगों को वीज़ा मिले। 5 अक्टूबर से सारा का सारा सिस्टम चेंज हो चुका। ऑस्ट्रेलिया के पढ़ाई के वीज़े में जीटी खत्म हो चुकी है, अब जीएस का समय है। किसी को नहीं पता जीएस क्या है, कैसे पूरा होगा। जीएस है जेन्युइन स्टूडेंट। जब हम जेन्युइन स्टूडेंट की बात करते हैं तो हर किसी को लगता है मेरे तो यार बड़े अच्छे नंबर हैं, मैं भी तो जेन्युइन हूँ। जेन्युइन दोस्त अब वही आदमी है जिसे पढ़ने जाना है। अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग ले रहे हो, अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हो जिसमें पीआर है और आप पीआर के लालच से जा रहे हो, भूल जाओ, अब वीज़ा नहीं मिलना। वीज़ा मिलेगा आपके 12वीं की मार्कशीट के स्कोर को। आपकी 12वीं में क्या नंबर है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है, उसे पढ़ने जाइए। उससे ये पता लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। वीज़ा सिर्फ पढ़ने वालों को है। सारा कुछ बदल चुका है। आज इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी जीटी नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आप पढ़ने जा रहे हैं। एक समय होता था फाइल के अंदर रिफ्यूजल में आता था कि आप वापस नहीं आएंगे। अब किसी ऑफिसर को लेना देना नहीं आपके वापस आने से। आप वापस आओ ना आओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि आप स्टूडेंट हो कि नहीं। अब स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट तो 22-40 साल वाला भी कहता मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए वो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट वो है जो जायज़ है। आपकी उम्र 30-35 साल है, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपका 2-4-5 साल का गैप है, आपके खाते में सैलरी आ रही है, आप उसी फील्ड में आगे पढ़ने जा रहे हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट है। आपने आर्ट्स की पढ़ाई पढ़ी है, आप बिजनेस का कोर्स ले रहे हैं, आप नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आप जबरदस्ती नर्सिंग का कोर्स ले रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है वीज़ा। आज वीज़ा लिमिटेड लोगों को है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाना है, कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं हर किसी के अंदर। 4-5 सवाल हमें हर रोज़ पूछे जाते हैं। मेरे साथी मेरे साथ हैं, मैं उनको बोलूँगा वो आपके सवाल पूछें मेरे को, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए आपके सवाल लेते हैं। सर मेरे पास 5-6 क्वेश्चंस हैं। जैसे स्टूडेंट 2025 पास आउट है, बट अभी उसकी 3 महीने पहले टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गई ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, अक्सर ना जो लोग आपके रिलेटिव रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत चालाक बनते हैं। उनको लगता है कि विजिटर पे बुला लेता हूँ, यहाँ पर चेंज करा लूँगा। आपको पता है पिछले 5-10 साल में जितने भी नालायक लोग गए हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, वो विजिटर वीज़ा लेके गए हैं। ये एक लूप होल था जिसे वहां के लोग यूज करते थे। एक नालायक बच्चे का विजिटर वीजा लगवा लिया जाता था, उसे ले जाके वहां पर स्टूडेंट वीजा में चेंज करा लेते थे। अब वो प्रक्रिया बंद हो चुकी है, बट आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यंग बच्चों का विजिटर वीजा डाल देते हैं। जब एक बार विजिटर वीजा की रिफ्यूजल आ गई, आपको कोई सीओ ही नहीं देता। अगर आपकी विजिटर वीजा की रिफ्यूजल आई है, उसका आपके स्टूडेंट वीजा से कोई लेना देना नहीं है। समझिए, आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, पहले आपने विजिटर डाला था। अगर आपका विजिटर रिफ्यूज है, उसको जस्टिफाई कीजिए। वैसे भी यंग एज में किसी को विजिटर मिलता नहीं है। सो अगर आपका विजिटर वीजा रिफ्यूज है और आप स्टडी वीजा लगाना चाहते हैं, मुझे अभी कॉल करिए। अगर आपको पढ़ने जाना है, मैं आपका वीजा करा सकता हूँ। सर रमन कह रहे हैं मेरे पास पुराना फंड नहीं है, क्या मुझे सीओई मिल सकती है? ऑस्ट्रेलिया की फाइल में कहीं नहीं लिखा कि आपको कितने पुराने फंड चाहिए। ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपसे 6 महीने पुराने फंड मांगते हैं, कुछ कॉलेज 90 दिन पुराने फंड मांगते हैं। अगर आपके पास 1 दिन पुराने फंड भी है, मैं आपकी सीओ इशू करा सकता हूँ। मुझे चाहिए सोर्स की पैसे कहाँ से आए। कल सुबह बैंक में पैसे डाल रहे हैं, वो एक्सिस बैंक नहीं होना चाहिए, वो आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक नहीं होना चाहिए। वो कोई नया खाता खोल के उसमें पैसे ना डाल रहे हो, कोई 2-4 साल 5 साल पुराना खाता है उसमें पैसे डाल रहे हैं, चल जाएगा। साथ में सोर्स देना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आए हैं। मैं आपकी 1 दिन के पुराने फंड से भी सीओई ले सकता हूँ। सर निशा के 12th में 2025 पास आउट है और 80%। सर निशा की 12th 2025 पास आउट है, 80% मार्क्स हैं, बट उसका इशू क्या आ रहा है कि उसके पीटी में 50 नंबर है और एक में 47 है। ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन में अप्लाई करने के लिए 50 नंबर चाहिए पीटी में, ओवरऑल 46 नंबर ईच चाहिए। अगर आपके 50 पीटी में ओवर है, 46 ईच है। अगर आपके 6 बैंड है आइल्स में, 5.5 बैंड ईच है, तो आपकी फाइल हायर एजुकेशन में मैं लगा सकता हूँ।
अप्लाई करने के लिए अभी मुझे कॉल करें। सर 12th 2024 पास आउट है, क्या एडमिशन मिल सकती है? अगर आपने 2024 में 12वीं करी है, उसके बाद आपने नीट की तैयारी करी है, जेई का एग्ज़ाम दिया है, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हैं, सीट नहीं मिली, आप कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, जिसके दस्तावेज हैं आपके पास, प्रूफ है आपके पास कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो 2 साल के गैप से भी दोस्त मैं दाखिला करा सकता। किसी भी तरह की और इशू है आपको, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हम मई इनटेक में दाखिला करा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए। हम आपको ना इंग्लैंड जाने की सलाह देंगे, ना न्यूजीलैंड बोलेंगे, ना आपको यूरोप बोलेंगे। कनाडा एक मुल्क था जहां पर लोगों की पीआर होती थी, आज वीजे में मसला है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर बच्चों के सपने साकार होते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने साकार करना, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना, रिफ्यूजल के बाद फाइल लगानी है, कम नंबर हैं, पीटी की समस्या, नए फंड, पुराने फंड, जीटी, सीओई, आपको एजेंट बोल रहा नहीं, आपका होना ही नहीं। कौन, मुझे बताइए एक एजेंट कौन होता है कहने वाला कि आपका वीजा नहीं होना? वीजा एम्बेसी ने देना है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपका सारे का सारा काम हो सकता है। आपको सीओई लेके देनी, आपकी फाइल लॉन्च करनी, सारा काम हम करेंगे। कुछ भी जानना चाहते हैं अभी मुझे कॉल करें, मेरे साथ बात करें। धन्यवाद। जय श्री राम।